नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड दिस सेशन। एक दिन मेरा सेशन होगा बेसिक का और एक दिन सेशन होगा एडवांस का। तो आज का जो सेशन है वो एडवांस स्ट्रक्चर पे है, स्पोकन इंग्लिश में। तो पहला वर्ड है हैव टू राइट। हैव टू, हैव, राइट, टू। Second one, all along. All along. Have right to का मीन्स होता है अधिकार है, अधिकार है या हक है, हक। ऑल एलोंग का मीन्स होगा हमेशा से, हमेशा से। तो हैव राइट टू का मतलब होता है अधिकार है या हक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव राइट टू स्पीक, मुझे बोलने का अधिकार है। आई हैव राइट टू थिंक, मुझे सोचने का अधिकार है। I have to write, I have right to speak. मुझे बोलने का अधिकार है। He has right to sleep. उसे सोने का अधिकार है। तो यहाँ हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। हैज और हैव किसके अनुसार चेंज हो जाएगा? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो हम यूज करेंगे हैव का। बट लेकिन हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है, ही है, सी है, इट है, एनी नेम है, इस कंडीशन में हम हैज का प्रयोग करेंगे। इसका हम निगेटिव भी बना सकते हैं। आई हैव नो राइट टू स्पीक, आई हैव नॉट टू राइट, आई हैव नॉट टू, आई हैव नॉट हैव टू राइट, मुझे लिखने का हक नहीं है। हैव आई टू, हैव आई राइट टू स्पीक, क्या मुझे बोलने का हक है? तो हैव राइट टू का मीन्स क्या होगा? हक है, अधिकार है। अगर इसी को हम पास्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो इसका मीन्स हो जाएगा हैड, हैड राइट, हैड राइट टू। इसका मतलब हो जाएगा हक था, हक था, अधिकार, अधिकार था। फॉर एग्जाम्पल, I had right to speak. I had right to speak. मुझे बोलने का अधिकार था, मुझे बोलने का अधिकार था। तुम्हें देखने का अधिकार नहीं था। अगर हम बोलना चाहें कि तुम्हें देखने का अधिकार नहीं था, फिर भी तुमने देख लिया, तो तुम्हें देखने का अधिकार नहीं था। यू हैड नो राइट टू सी, तुम्हें देखने का अधिकार नहीं था। अब हम सेकंड वन पे जाएंगे, ऑल एलोंग। ऑल एलोंग का मतलब होता है हमेशा से। ऑल एलोंग का मतलब क्या होता है? हमेशा से। तो हमेशा से सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर को देखिए कि सबसे पहले स्ट्रक्चर जो होगा वो स्ट्रक्चर होगा हमारा सेंटेंस, एनी, एनी टेंस, यानी किसी भी सेंटेंस में हमारा सेंटेंस हो सकता है, प्लस ऑल
along. For example, I go there all along. मैं हमेशा से वहां जाता हूं. I go there all along. मैं हमेशा से वहां जाता हूं. I go there all along. मैं हमेशा से वहां जाता हूं. इसका निगेटिव अगर बनाएंगे तो I don't go there all along. मैं हमेशा से वहां नहीं जाता हूं. Do I go there all along? क्या मैं हमेशा से वहां जाता हूं? तो हैव राइट टू का मीन्स होगा अधिकार है या हक है. ऑल एलोंग का मीन्स होगा हमेशा से. ऑल एलोंग का मतलब क्या होगा? हमेशा से. और हैव राइट टू का मतलब होगा अधिकार है. लेकिन अब यहाँ पे ये समझना है कि हैव राइट टू के बाद अगर प्रयोग होगा तो यहाँ पे V1 का प्रयोग होगा टू के बाद. लेकिन अगर वर्ब का काम अगर यहाँ पर नहीं होगा तो कोई नाउन प्रयोग होगा या प्रोनाउन प्रयोग होगा. लेकिन प्रोनाउन जब प्रयोग होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होगा. जैसे आई हैव राइट तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा? वर्ब का प्रयोग होगा तो टू का प्रयोग होगा. लेकिन अगर वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, नाउन प्रोनाउन का प्रयोग होगा तो ऑन का प्रयोग होगा. तो आई हैव राइट ऑन यू. मेरा तुम पर अधिकार है. आई हैव राइट ऑन यू. मेरा तुम पर अधिकार है. तो अगर नाउन प्रोनाउन का हम प्रयोग करेंगे राइट हैव राइट के बाद तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन ऑन का. लेकिन जब वर्ब का प्रयोग करेंगे तो हम करेंगे टू का. और जब टू का प्रयोग करेंगे तो वर्ब का पहला रूप लगेगा. और अगर ऑन का प्रयोग करेंगे तो नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे.